स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे। शाह हूँ मैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 2.0 में पेपर हुआ था, उस पेपर पे को आज हम एनालिसिस करेंगे। और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो पेपर है यानी PRT का ये जो पेपर है इसका आज हम मूल्यांकन करेंगे। इसमें दो पार्ट्स में बटा हुआ है। इसका एक पार्ट है पार्ट एक जो वो इंग्लिश का है और एक पार्ट जो है वो एक पार्ट हिंदी का है। तो इसमें दो पार्ट्स, फिर बाद में इसमें हम GS देखेंगे। तो इसमें मोस्टली जो है यानी पहले हम इन दो पार्टों को देखेंगे। इसमें पार्ट में जो है 8 नंबर इंग्लिश है और 22 नंबर की हिंदी है। टोटल ये 30 नंबर की है। तो इसमें पार्ट जो है हम पहला पार्ट देखेंगे पार्ट इंग्लिश, फिर पार्ट सेकंड हिंदी और फिर GS हम देखेंगे, फिर बाद में मैथ और रीजनिंग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दे रखा है, आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, द हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, यानी आंसर नंबर ई जो है करेक्ट सही आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न नंबर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा देखिए, आई वॉन्ट टू बुड यानी बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए एंड द मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एन हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन। देखिए कौन सा पार्ट है इसका जो गार्डन का नहीं है। तो इसमें से देखिए फ्लावर हैं, ग्रास है, फिर है देखिए वार्डरोब है। तो वार्डरोब इसमें से नहीं है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर सही हो जाएगा इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे क्या क्या है, देखिए प्लेटफॉर्म होता है, ओवर ब्रिज होता है, रिवर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इस पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये सभी होते हैं, प्लेटफॉर्म भी होता है, ओवर ब्रिज भी होता है। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, यहाँ से प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, द 6 लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे विल बी, यानी जे के बाद क्या हो जाएगा, तो जे के बाद देखिए, तो इसमें जे के बाद क्या हो जाएगा, JKLMN पी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद में 6 लेटर यही जो है आपका पड़ेगा, काउंट कर सकते हैं, पी जो है करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, इन ए जू डैश लिव इन ए कैजेस। बर्ड्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, या स्नैक्स हो जाएगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से जो है मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए इसमें क्या है, इन ए जू में क्या होते हैं, देखिए बर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, स्नैक्स भी होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर नंबर डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, डाटर इज़। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, डाटर इज़ सिबलाइंग हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, कज़न हो जाएगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा, या नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, आंसर नंबर ई जो है करेक्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, माई सिबलाइंस और माई। तो इसमें क्या हो जाएगा, कज़न हो जाएगा, ब्रदर्स एंड सिस्टर हो जाएगा, इन लॉस हो जाएगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएगा, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट 1 जो है कंप्लीट होता है, और पार्ट अब यहाँ से हम दूसरा देखेंगे, पार्ट यानी हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए इसका अगर संधि विच्छेद कर लें तो इसका क्या हो जाएगा, सम धन उज्ज्वल, सम धन उज्ज्वल। तो ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा और ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा समुज्ज्वल में, तो सम हो जाएगा, यहाँ पर सम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सम में हलंत हा लगेगा थोड़ा, तो यहाँ ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है। तो अथाह है, अनपढ़ है, या अनिष्ट है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें अथाह जो है ये क्या हो जाएगा, आ जो है उपयुक्त शब्द युक्त है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ, देखिए यहाँ पर प्रत्यय युक्त है। तो क्या धार्मिक, देखिए यहाँ पर इक लग रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर ए हट जाएगा। असली, देखिए ली यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी इक हो जाएगा, ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता है। प्यारा, देखिए रा, प्यारा, तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा जो है जा रही है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 देखते हैं यहाँ से, देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है। तो जिसमें देखिए पहला पद
पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो पूछा गया है अव्ययी भाव समास, तो जिसमें पहला पद यानी प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, तो प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास। जिसमें यानी अंतिम पद जो होता है क्या होता है, समास होता है, यानी अंतिम जो पद होता है प्रधान होता है उसमें कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसमें ध्यान रखना है। और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है वो कौन सा समास हो जाता है, तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 13, जन्मांत शब्द में कौन सा समास है। तो जन्मांत शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, और उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जन्मांत शब्द में तत्पुरुष समास है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए कर्मधारय समास इसमें नहीं है और द्विगु समास इसमें भी नहीं है। अच्छा, द्विगु समास की पहचान बता दें। द्विगु समास में जब कभी भी किसी में संख्यावाचक कोई पहले आ जाए तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो वहाँ पर जो है द्विगु समास हो जाएगा। जैसे दशानन, देखिए दशानन जिसके 10 हैं आनंद, अर्थात अगर इसमें पूछा जाए कौन सा समास हो जाएगा तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें देखो पहला जो किया गया है वो उसमें संख्या निकल रही, दशानन 10 अंक जिसमें है ना, पंचमी, तो उसमें देखिए 5 अंक जो हैं इसमें, ये भी जो इसमें जिसमें पहले संख्यावाचक का बोध हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगला से देखते हैं प्रश्न नंबर 14, स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए संधि अगर पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये ध्यान रखना है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के यहाँ पर पार्ट पूछे गए हैं, तो स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर नंबर जो भी करेक्ट सही हो जाएगा, यानी स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 15, अतियु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अति धन यु होगा, यानी क्या होगा, अति धन यु। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या पूछा है, अति शब्द क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आंसर जो है करेक्ट सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए हम प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या कहता है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, देखिए जहाँ पर या और वा के बाद यदि पहला आधा व्यंजन आए तो वहाँ पर हमेशा यण संधि ही होती है। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे यण संधि ही लगा देना है। 2 शब्द याद रखना, या और वा, यदि इसके पहले आधा व्यंजन आता है तो उसके पहले हमेशा कौन सा में लगा देना है, यण संधि लगा देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए मनोरंजन, तो मना धन रंजन, इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें देखिए आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। इसलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है, विराम चिन्ह। ये जो चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, ये चिन्ह कौन सा है, देखिए एक सीधा, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह थोड़ा हल्का सा इस तरीके से दे रखा है, यहाँ इस पर हल्का सा बिंदी रखी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे अर्ध विराम कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर ये बिंदी हटा दी जाए, यदि बिंदी अब ये हटा दी जाए, अब ये पूछा जाए कौन सा है, तो ये अब कौन सा चिन्ह बचा हुआ है, तो अब इसे ध्यान रखना है। अब ये बचा हुआ है अल्प विराम, ये भी ध्यान रखना है। खाली अगर ऐसे लगा है तो अल्प विराम हो जाएगा, और यदि उसके ऊपर बिंदी लग जाए तो कौन सा हो जाएगा, अर्ध विराम, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 19, हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सबसे पहले आता है। तो इसमें शिष्टाचार आता है, या फिर शलाघा आता है, या फिर श्रेय आता है, या फिर इनमें से उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आता है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, शिष्टाचार आता है, ये ध्यान रखना है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर, व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। तो व्यास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, ध्यान रखना है, पूछा हुआ है प्रश्न ये। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अरबी क्या है, अदब है, अदब क्या है, अरबी भाषा है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी इसमें पूछा क्या है, इसमें नहीं जो पूछा है, तो इसमें पूछा है अमरूद क्या तुर्की भाषा है, तो अमरूद जो है वो तुर्की भाषा नहीं है इसमें, इसलिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा। आज़ादी फारसी भाषा है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें से हमारा आंसर सही कौन सा नहीं है, बी वाला सही नहीं, इसलिए हमारा बी आंसर बी ही सही हो जाएगा, क्यों इसमें नहीं पूछा है इसलिए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है बिहारी की है, पूर्वी हिंदी है, पहाड़ी है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो मगही जो है किस भाषा का जो है उपयुक्त है, तो इसमें ध्यान रखना है, मगही जो है बिहारी भाषा का है, क्या है, उपभाषा है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 23 क्या है,
पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो प्रश्न चिन्ह होंगे या योजक चिन्ह होंगे या विराम चिन्ह होंगे, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक होगा या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से जो क्या होगा? विराम चिन्ह होंगे। नेक्स्ट क्या होंगे? विराम चिन्ह होंगे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो कौन सा इसमें देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है, ये भी ध्यान रखना है साथ में। तो अर्धविराम है, मध्य विराम इसमें नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर बी जो है सही हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसलिए हमारा आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है। तो अशोक के फूल है या मजदूरी और प्रेम है, कुटज है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो है इसमें देखिए कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, तो इसमें से कौन सा पूछा है? नहीं है। तो इसमें जो मजदूरी और प्रेम है ये जो है इसमें से निबंध नहीं है। बाकी इसमें अशोक के फूल हैं ये भी है और कुटज है ये भी है। तो उपयुक्त इसमें से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वही हमें आंसर देना है। तो इसमें से बी जो है यानी मजदूरी और प्रेम जो है ये नहीं है। अच्छा, आप हमें कमेंट में ये बताइए कि मजदूरी और प्रेम ये किसका निबंध है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25 देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 26। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर भी देखिए सही नहीं पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा? जुलूस फणीश्वर नाथ क्या है। नेक्स्ट अंधेरे बंद कमरे, ये नरेश मेहता का है। नई पौध कमलेश्वर का है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो उपन्यास और उपन्यासकार कौन सा युग्म सही नहीं है, ये यहाँ से पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जो है उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी आंसर नंबर डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला समझते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अभिधा कहते हैं, लक्षणा कहते हैं, व्यंजना कहते हैं या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे लक्षणा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं 28। प्रश्न नंबर 28, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? विश्वनाथन हैं, आनंदवर्धन हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? आनंदवर्धन है, ये ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क व पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना आ जो तर्क है यानी कला का विकास जीवन से है, तो बिल्कुल बात सही है। स्थापना जो क्या कह रहा है? स्थापना आ जो है वो कह रहा है यानी कला का विकास जीवन के उदय से है, बिल्कुल बात सही है, जीवन उदय से हो सकता है। फिर तर्क बा जो है, तर्क बा क्या कह रहा है? कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, ये भी बात सही है। तो इसमें से देख लीजिएगा आ और बा दोनों को सही है। इसमें से देखिए आ सही है परंतु बा क्या है? गलत है। आ सही और बा दोनों सही है, तो इनमें से यही जो है आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से दोनों कथन क्या है? सही हैं। इसलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं 30। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ तर्क और बा पर जो है विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए फिर स्थापना आ जो है क्या कहता है? राष्ट्रीयता एक जो है पुनीत भावना है। स्थापना आ जो है वो क्या कह रहा है? कि राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। तर्क बा क्या कह रहा है? परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ए जो सही हो जाएगा, आ सही है लेकिन बा जो है वो गलत है। यहाँ पर जो नहीं है शब्द लग गया है, यही जो है सेंटेंस को खराब कर दिया है। इसलिए हमारा जो है तर्क बा जो सही नहीं है मगर स्थापना आ जो है क्या सही है? तो इसमें से देखिए यहाँ पर देखिए दोनों सही बता रहा है, दोनों गलत, दोनों सही, और यहाँ पर तर्क आ सही है परंतु बा क्या है? गलत है। तो इसलिए आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी जो है सही हो जाएगा। अभी देखिए हमारा पार्ट भी सेकंड कंप्लीट होता है, यानी हिंदी के जो 22 क्वेश्चन थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यानी पार्ट 1 इंग्लिश के 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और पार्ट बी हिंदी के 22 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 30 हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हमारा सेशन जीएस का स्टार्ट होगा। तो जीएस को सेशन को स्टार्ट हम आगे करते हैं। हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ को हम यहाँ से देखेंगे। जनरल स्टडीज़ में सबसे पहले 15 नंबर जो हैं यहाँ पर मैथ के दे रखे हैं, तो मैथ को हम दे रखते हैं। मैथ में देखिए प्रश्न नंबर 31 है। एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आंसर आपको बता देंगे, अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वहाँ पर सिर्फ मैथ को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें हम सिर्फ खाली जो है मैथ के जो है आंसर हम बता देंगे। 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर क्या बराबर है? तो किसके बराबर है? यानी 105/304 के बराबर है इसमें। प्रश्न नंबर दूसरा है मैथ का, देखिए यहाँ पर a/b पावर x-1 बराबर b/a x पावर -3।
तो x का मान क्या होगा, तो x का मान यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आंसर यानी 2 जो है सही निकल कर आ जाएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे और वह 40% सेब जो है बेच देता है। अब उसके पास जो है अभी भी सेब 420 हैं, तो मूलतः उसके पास सेब कितने बचे थे, तो उसके पास मूलतः सेब जो है 700 सेब जो है बचे हुए हैं। ये कैसे निकालना है, तो ये आप जो है इसको बाद में हम बताएंगे कैसे निकालना होता है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 यहाँ से देखेंगे, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। तो वह किसके बराबर है, 1/55 के जो है क्या है बराबर है। यदि एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12%, 12.5% हो जाती है, तो एक आदमी की वार्षिक आय 1,1250 रुपये हो जाती है, तो उसका मूलधन क्या हो जाएगा, तो 50,000 रुपये जो है उसका मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से हम देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 1 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 14/11 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 14/11 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है तथा जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसका कितना हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। कितना, 64 आंसर सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर है x ब्रैकेट में x⁻³ + 1 ब्रैकेट बंद माइनस x-1 के गुणनखंडों में से क्या है, तो x-1 हो जाए, यहाँ से जो है आंसर सही हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से समीकरण x⁻² -4 = 0 का मूल है, तो क्या बराबर मूल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यानी 2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, इसलिए हमारे आंसर यहाँ से क्या हो जाएंगे, उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि 3x + y = 5 है और x - y = 3 हो, तो x = 2 और y = -1 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है यही आ जाएगा, x = 2 और y = -1 जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ से देखिए समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है 4,002 यानी 42,437 जो है नहीं हो सकता है। यही देखिए, एक जो है इसमें ट्रिक होती है, इसको हम जब मैथ पेपर सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे इसमें क्या क्या ट्रिक जो होती है वो हम बताएंगे। नेक्स्ट है, फिर है 1.5x = 0.04y हो, तो y - x बटे y + x का मान क्या होगा, तो 73/77 जो है इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ से देखेंगे, √0.204 × 42 बटे 0.07 × 3.4 बराबर है, तो किसके है, आंसर नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ आंसर नंबर सॉरी बी नहीं, आंसर नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है। तो प्रश्न नंबर है, देखिए, यदि y का x % 100 है, तो z का y % 200 है, तो x और y के बीच संबंध क्या है, तो जो है यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा, तो z = 2x जो है इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है, तो 4x² जो है क्या है, एक पद है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला, यहाँ से समझते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 47, धातु निष्कर्ष के निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका कोक का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो है अपरिवर्तित होने वाला प्रकीर्ण प्रकाश है, तो क्या हो जाएगा, यानी बैंगनी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से, अब यहाँ से देखिए जीएस जो हमारी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से जीएस जो है यहाँ से देखेंगे, प्रश्न नंबर 51 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, तो एल्कोहल कौन सा पेय, तो उपयुक्त के लिए है एथेनॉल जो है क्या है, उपयुक्त है, इसे ध्यान रखना है, कौन सा है, एथेनॉल है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या है, किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है, तो उसके घनत्व के या उसके कैलोरी मान पर या उसकी मात्रा पर या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक पर है, तो उसके किसके कैलोरी के मान पर जो है क्या की जा सकती है, निर्भर की जा सकती है, व्यक्त की जा सकती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 49, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के समानुपाती होता है या उसके घनत्व के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, तो उसके क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है, तो क्या है, फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस जो है मुख्य। देखिए माचिस की जो तीली होती है उस पर जो लगा होता है वो क्या होता है, फास्फोरस होता है, तभी उसको रगड़ने से क्या होता है, जलने लगता है। नेक्स्ट है, खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जस्ता टिन की तुलना में महंगा होता है। गलत स्टेटमेंट है ये, नहीं ऐसा नहीं होता है, टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, ये भी गलत है स्टेटमेंट, अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, टिन की तुलना में, देखिए टिन की तुलना में जस्ता अधिक जो है प्रतिक्रियाशील होता है, ये आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 54,
निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? तो इसमें देखिए यहाँ से पूछा गया है, तो खंडन प्रणाली नहीं है, खंडन प्रणाली है तो ये जो है सही है, ये भी सही है। इसमें तो पूछा है नहीं है, तो हमें नहीं वाला आंसर देना है। चेन पंप प्रणाली ये भी है। नेक्स्ट है ड्रिप प्रणाली, ये नहीं है, तो यही जो नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो है हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है फिर है मानव की गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक जोड़ी जो है क्या होती है, संख्या होती है। नेक्स्ट अगला है देखिए मानव का कान श्रवण परास क्या है? तो मानव का जो कान श्रवण है, यानी मानव का जो कान है उसको सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 62। प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 कोण के आपतित होती है। कितने? 30 कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। यहाँ पर देखिए ये हमने एक जो है क्या बना लिया, दर्पण बना लिया। ये यहाँ से दर्पण हमने बना लिया और यहाँ पर देखिए 30 कोण से क्या हो रही है, आती है, और 30 कोण से ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो उसके किरण के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? तो ये 30 आया है और 30 गया है, तो ये कितने डिग्री बन जाएगा? तो ये 60 डिग्री जो है बन जाएगा। नेक्स्ट है अगला है देखिए आहार नाल की दीवारों के संकुंचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो क्रमाकुंचन ये जो है कहलाती है। आंसर नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर, यहाँ से देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम ऊर्जा होती है। तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है। ये आंसर नंबर 57 जो है, ये आंसर नंबर याद रखना। नेक्स्ट अगला देखिए पेंसिल की लेड बनाने के लिए, यानी पेंसिल की लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सल्फर होता है, सिलिकॉन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो जो पेंसिल होती है उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो उसकी नोक होती है जहाँ से लिखे उसमें जो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क में हमारा कौन सा भाग है जो रक्तचाप को क्या करता है, नियंत्रित करता है? तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या हाइपोथैलेमस, ये करते हैं? नहीं, ये तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस थोड़ा होता है, हाइपोथैलेमस जैसे गुस्सा, प्यार, नफरत, ये जो सब सारे किसके लक्षण हैं, ये हाइपोथैलेमस के होते हैं। नेक्स्ट है फिर एक कार्ड्स, खोपड़ी, सेरेब्रम, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है तो इसमें क्या है, पोन्स, मेडुला और सेरिबुलम, ये जो हैं ये क्या करते हैं, मस्तिष्क के रक्तचाप को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर है 62, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो फिसलन घर्षण है सबसे कम, फिसलन घर्षण नहीं, ये अधिक करता है, अधिक नहीं मतलब थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो है ये करता है। रोलिंग घर्षण ये जो है सबसे क्या करता है, कम करता है। रोलिंग, कोई भी देखिए ढालू जमीन है और कोई भी गोल चीज़ है तो उसको वहाँ से अगर हम गिरा दें तो वो बहुत आसानी से लुढ़क कर नीचे आ जाएगी, तो उसमें घर्षण नहीं लगेगा ज़्यादा, तो इसलिए सबसे कम पूछा है। तो इसमें सबसे जो है रोलिंग घर्षण है, इसी में जो सबसे क्या लगेगा, घर्षण कम लगेगा। फिर स्थैतिक घर्षण, इसमें जो है घर्षण लगेगा। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 63, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो के सीतारमन हैं या भुवनेश्वर गुप्ता है, के साजी के वी हैं, या उपरोक्त इनमें से एक से अधिक हैं, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। तो कौन से हो जाएंगे, साजी के वी। नेक्स्ट है सेजी कौन हो जाएंगे, साजी के वी हो जाएंगे। ONGC के अध्यक्ष कौन हैं? तो ONGC के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर माधुरी गिल हैं। कौन है? डॉक्टर माधुरी गिल हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं 67, 2022 की घटना विपर्जॉय क्या था? तो मध्य अक्षांशीय चक्रवात था, या समुद्री तूफान था, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, या उपरोक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय जो है चक्रवात था, क्या था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? तो मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या हो गया है अब? तो PM पोषण योजना हो गया है इसका, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 69, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर रहा है? तो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन जो स्थल है वो कहाँ पर रहा है? इसमें देखिए भागलपुर बिहार, या मुंगेर बिहार, पटना बिहार, या उपरोक्त इनमें से एक से अधिक है तथा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो फिर थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल हुआ कहाँ पर है? तो बिहार के गोपालगंज में जो इसका आयोजन किया गया है, इसलिए इसमें गोपालगंज कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है फिर अगला है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन क्या है? तो बिहार सरकार की स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर हैं, ये ध्यान रखना है, यानी TRE 2 पॉइंट में ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर, जल जीवन मिशन सकल बजट राशि क्या है? तो 70,000 करोड़ रुपये उस समय, यानी जल जीवन मिशन की सकल बजट जो राशि कितनी तय की गई थी, 70,000 करोड़ रुपये जो तय की गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 72, क्लस्टर आधारित गाँव के विकास की योजना का नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय यानी रूबन मिशन है। नेक्स्ट है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी रूबन मिशन है। नेक्स्ट है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है, या उपरोक्त इनमें से एक से अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यानी रूबन जो है मिशन है। नेक्स्ट भारतीय पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य जो है क्या है, सही है? तो भारतीय गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है?
इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ किया गया था, ये सही है। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत की गई है, या इसका 25 सितंबर 2022 को इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है, या उपयुक्त इनमें से एक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसमें से ये दोनों जो हैं इसके आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी सही जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 76। अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, ये ध्यान रखना है। देखिए आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है, आयोजक कौन सा देश रहा है, तो आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन सा था, तो ये था कौन सा देश, इंडोनेशिया था। अच्छा, आसियान में देश कितने शामिल हैं, तो इसमें 10 देश शामिल हैं, और 2024 में इसका कौन सा देश शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, तो इसका कौन सा करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, ये भी ध्यान रखना है। देखिए 2023 में इंडोनेशिया ने किया था, और 2024 में कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं 78। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला देश है, तो पोलैंड है, जर्मनी है, इटली है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से जर्मनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कौन सा है, जर्मनी है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 79। सूर्य एक है, तो सूर्य एक क्या है, पीला तारा है, ध्यान रखना है, सूर्य कैसा है, एक पीला तारा है। नेक्स्ट है अगला देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 179 जो है अक्षांश रेखाएं हैं। अगर देखिए कुल अक्षांश रेखा अगर पूछा जाए तो फिर 181 लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 181 होती है। मगर यहाँ पर प्रश्न जो है पूछा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल यानी खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो वो जो खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द लग गया है खींची गई अक्षांश रेखाएं, इससे जो है हमारा आंसर क्या हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए 179 जो है आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और इसमें ये जो है ये हमारी विषुवत रेखा है, और यहाँ पर देखिए ऐसे अक्षांश रेखाएं जो खींची हुई है, यानी टोटल जो है विषुवत रेखा के उत्तर में, और यहाँ पर ये जो एक बिंदु के रूप में भी पाई जाती है, ये भी हमारी अक्षांश रेखा है। तो इसी तरीके से जो है हमारी दक्षिण में भी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे आते आते ये भी हमारे किसी बिंदु के रूप में पाई थी। तो यहाँ पर देखिए अगर ये जो खींची गई शब्द अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये वाली जो हटा दें, ये वाली दोनों हटा दें, तो हमारी कितनी निकल कर आती है, 179 निकल कर आती है। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो फिर ये भी हमारे 2 पॉइंट जुड़ जाते हैं, तो इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या फिर कितनी आ जाती है, 181। तो कुल अक्षांश रेखा संख्या पूछी जाए 181, अगर डिग्री पर खींची गई कितनी है, तो 179 है, भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। कौन सी है, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है, तो जो दो समुदाय यानी 2 समुदायों के मध्य जो सांस्कृतिक संपर्क होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कल्चरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कल्चरेशन कहलाता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 81। कोशी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है, तो कोशी जो नदी है, कोशी मैदान की समुद्र तट से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 30 मीटर है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले देखिए, बरौनी तेल शोध संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बरौनी जो तेल शोध संयंत्र है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो वो बेगूसराय जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। अच्छा, बेगूसराय में एक झील स्थित है, उस झील का नाम बताइए आप हमें कमेंट में। नेक्स्ट अगला, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 85। टिहरी बांध परियोजना संबंधित किससे है, तो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। इसमें देखिए प्रश्न थोड़ा ये गहराई से पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि टिहरी बांध कहाँ बना, किस नदी पर बना, किस राज्य में बना, ये सब नहीं पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है, तो वो साम्यवादी विचारधारा से संबंधित है। यहाँ पर आंसर नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा, यानी सॉरी बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि है, तो कौन सी, पोडू है। कौन सी स्थानांतरित, देखिए यहाँ पर उड़ीसा की पूछा है इसलिए, तो यहाँ उड़ीसा की जो कौन सी हो जाएगी, पोडू हो जाएगी, ध्यान रखना। अगला देखिए प्रश्न नंबर यहाँ से देख लेते हैं 88। देखिए बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो किसमें, मधुबनी में, भागलपुर या औरंगाबाद, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो बिहार के रेशमी वस्त्र का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो भागलपुर में जो है होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट अगला है देखिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात कितना होता है, तो जब देखिए जनसंख्या घटने से, यानी जब जनसंख्या घटेगी तो जाहिर सी बात है भूमि का अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, मानव भूमि का अनुपात क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट अगला, यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू क्या कहलाता है, जो बलूचिस्तान में चलवासी हैं उनका तंबू क्या कहलाता है, तो किजसी कहलाता है। क्या कहलाता है, किजसी, ध्यान रखना है। देखिए बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मक्का का उत्पादन होता है, तो बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, यानी मक्का का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अच्छा, राज्य की दृष्टि से मक्के के उत्पादन में सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा अग्रणी है, वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 91। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, तो ये ग्वालियर से, मेरठ से, या जगदीशपुर से, या फिर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कुंवर सिंह जो किस स्थान से आते थे, तो वो जगदीशपुर से जो है आते थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला है देखिए,
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो अल हिलाल जो है एक पत्रिका है, यानी कि वही जो है क्या किया गया था, संपादित इन्हें किया गया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पत्रिका जारी की गई थी, तो अल हिलाल जो है पत्रिका जारी की गई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 92। देखिए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो 1876 ईस्वी में जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो किसने की थी, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर। महात्मा गांधी ने एंड बिहार सम तथा रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं। तो महात्मा गांधी देखिए यहाँ से महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर देखिए 96। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो सहजानंद सरस्वती थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं यहाँ से। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था। तो विदेश में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो किसने सबसे पहले फहराया था, तो वो मैडम भीकाजी कामा हैं। उन्होंने ही विदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, फहराया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 97। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो पटना महिला महाविद्यालय जो है किस वर्ष स्थापित किया है, तो 1940 में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को दिवस के रूप में मनाया गया था। तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ये ध्यान रखना है। और इसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है हम इसी दिन जो है रक्षाबंधन भी त्यौहार भी मनाया गया था। और हिंदू मुसलमानों के कलाई पे राखी बांधी थी और मुसलमान जो है हिंदुओं की कलाई पर जो है राखी बांधी थी। इससे यानी आपस में ये दिखाया गया था अंग्रेज़ों को कि देखिए हम लोग भी हिंदू मुस्लिम होने के बावजूद भी हम सब लोग आपस में क्या है, एक भाई भाई का रिश्ता बना के रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 58। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो वहाँ पर खाद्य एवं कृषि जो विभाग इनके पास था, यही कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग इन्हीं के पास था। अगला देखिए प्रश्न नंबर यहाँ से। प्रश्न नंबर 101। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो किस आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो है इन्होंने बिहार विद्यापीठ की क्या की गई, स्थापना की गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर हम समझ किस वर्ष ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई है। तो वर्ष 1923, वर्ष 1925, वर्ष 1927, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो वर्ष 1927 में क्या की गई, ऑल इंडिया मूवमेंट की क्या की गई है, स्थापना की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 102। 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को जो किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ला थे, इन्होंने महात्मा गांधी को बिहार में आने के लिए निमंत्रण दिया था और इन्होंने बिहार की सारी दशा का जो है वर्णन किया था। नेक्स्ट अगला यहाँ पर देखते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित की गई है। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हैं, इन्हीं के द्वारा जो है ये पुस्तक जो है लिखी गई है, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। तो वह संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य जो है संतुलन की अद्वितीय घोषणा की है, तथा वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, तथा न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता तथा सामाजिक समानता का जो है निर्णय करते हैं, तथा उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 104। देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है। इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया गया था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार नहीं किया गया था। ये तो बात सही है कि उसमें मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसने केवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का क्या है, परिणाम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से हम समझते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। प्रश्न नंबर 108 क्या कहता है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 109।
प्रश्न नंबर 109 क्या कहता है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो संस्कृतिवाद से है, या फिर विचारधारा की प्रतिद्वंद्विता की कमी से है, या देश की राजनीति में यानी स्वायत्त भूमिका की कमी से है, या फिर उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 110, चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है, या सामाजिक अधिकार है, या फिर मूल अधिकार है, या फिर उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो चुप रहने की स्वतंत्रता का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट कौन सा है, मौलिक अधिकार है यानी मूल अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111, प्रश्न नंबर 111 यहाँ से देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। नेक्स्ट है तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, कार्यपालिका की न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं हैं, ये किसके, अनुच्छेद 42 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, किसमें है, अनुच्छेद 43 में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट है फिर समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में इसकी बात कही गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण करना, अनुच्छेद 49 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ए का दूसरा आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। अगला यहाँ से प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना है, या फिर जनपद की प्रारूपी योजना को तैयार करना है, या फिर पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसलिए ये आंसर हमारे दोनों के हैं स्टेटमेंट, ये ए और बी स्टेटमेंट दोनों क्या हैं, सही है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। हालांकि इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट है अगला देखिए, प्रश्न नंबर देखते हैं 113, प्रश्न नंबर 113, सुदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सुदर्शन जो केंद्र है उसका ध्येय वाक्य क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, या फिर सत्यम शिवम सुंदरम है, या फिर सत्यमेव जयते है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो सुदर्शन का ध्येय वाक्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है। अगला है देखिए यहाँ से, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भगवान जो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान जो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है गोवा में स्थित है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 115, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है? तो साम्यवाद के लिए प्रसिद्ध है, पूंजीवाद के लिए प्रसिद्ध है, या फिर एकात्मक मानवतावाद के लिए प्रसिद्ध है? तो एकात्मक मानववाद यानी मानवतावाद के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला यहाँ से प्रश्न नंबर देख लेते हैं 116, प्रश्न नंबर 116 क्या है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया, यानी किसने जो है नेतृत्व किया? फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, या खान अब्दुल गफ़ार खान है, या फिर सर सैयद अहमद खान है, या फिर उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हैं, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने दिया था। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर यहाँ से, प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117 है, जनजातीय गौरव दिवस कब से जो है शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त 2015 से, 26 जनवरी 2019 से, 15 नवंबर 2021 से, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जनजातीय गौरव जो दिवस है वो कब से शुरू किया गया था? तो 15 नवंबर 2021 से जो है शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 118, कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो हरियाणा है, राजस्थान है, या फिर पंजाब है, या उपयुक्त एक से अधिक है, यानी इनमें से कोई नहीं है। देखिए बाजरा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अगर राज्य है तो वो कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान सबसे ज़्यादा क्या करता है? बाजरा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट अगला यहाँ से प्रश्न नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर, शैल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवसादी शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अवसादी शैल कहते हैं, या कायंत्रित शैल कहते हैं, या फिर आग्नेय शैल कहते हैं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 है, चाप झील ऑक्सबो झील पाई जाती है? तो हिमनदों में, नदी घाटियों में, या रेगिस्तानों में, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये किस में पाई जाती है? तो ये हिम नदी घाटियों में जो है पाई जाती है। चाप झील जो है, ऑक्सबो झील पाई जाती है किसमें? नदी घाटियों में जो है पाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 121, यहाँ से देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, एक सींग युक्त गैंडा गृह राज्य कौन सा है? यानी एक सींग वाले गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात, केरल, असम। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? असम में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अगला देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 123, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन यानी देश कौन सा है? तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है तो अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उपरोक्त इनमें से एक से अधिक है या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादक अगर देश पूछा जाए तो कौन सा करता है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर भारत में राज्य की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो फिर उड़ीसा हो जाएगा। कितना परसेंट करता है? 50% जो करता है, ये भी ध्यान रखना है इसे। नेक्स्ट, अगर देश में पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 124, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? तो चाय है, कपास है या पटसन है, उपरोक्त इनमें से एक से अधिक है या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है। तो सुनहरा रेशा जो है वो किससे है? तो पटसन से है। किससे? पटसन से। नेक्स्ट अगला देखिए, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो जनसंख्या में मुख्य 3 क्या कारण है? जन्म है, मृत्यु है, विवाह है। नेक्स्ट, ये तो नहीं हो सकता है। देखिए, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, हाँ ये हो सकता है। तो इसमें आंसर नंबर जो है बी जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रश्न नंबर 126, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। तो पारिस्थितिकी अशांति कहलाता है, तबाही कहलाता है, पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। जो मानव गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में प्रतिकूल जो परिवर्तन पड़ता है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 127, काले फेफड़े का रोग संबंधित है तो किसानों से है, कोयला खनिजों से है या कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो काले फेफड़े का रोग जो है वो किससे? कोयला जो खनिजों हैं उनसे जो है संबंधित है। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रश्न नंबर 128, तेल सिल्क क्या है? तो उबलता हुआ तेल है या ठंडा तेल है या समुद्र की सतह पर जो तेल होता है, समुद्र की सतह पर तेल की जो पतली फिल्म होती है वो है तेल सिल्क। तो वही जो है क्या है? समुद्र की सतह पर जो तेल की पतली फिल्म जो होती है वही क्या है? तेल सिल्क है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ से देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 129, देखिए, WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो लाल पांडा है, विशाल पांडा है या बाघ टाइगर है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो WW यानी है उसका जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का यानी पशु चिन्ह क्या है? तो उसका जो है क्या हो जाएगा? उसका विशाल पांडा हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर नंबर जो है बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 130 देखते हैं, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है तो समान रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? ये बढ़ जाता है, इसे ध्यान रखना है। अगला यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 131, देखिए, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है तो भूमध्य रेखा पर होता है, नहीं होता है, यहाँ पर तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा पर, यहाँ पर भी नहीं हो सकता। मकर रेखा यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। तो उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, तो ये तो हो ही नहीं सकता जब इनमें से, तो उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो सकता है। ओजोन छिद्र जो सबसे ज़्यादा अधिक दिखती है वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला देखिए, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण है, कार्बनिक प्रदूषण के जैसे कि यानी ग्लिसरॉल है या पॉलीफास्फेट है या सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा? यानी पॉलीफास्फेट हो जाएगा और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 133, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक है तो कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, सीसा हो जाएगा या एक से अधिक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से सीसा हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऊंचे स्थानों पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है, ये हो जाएगा, या फिर ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो क्या हो जाता है? घट जाता है। ये आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी जो है सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं प्रश्न। अब देखिए, यहाँ से जीएस जो है समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से जो है हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रीजनिंग में हम देख लेते हैं फटाफट जल्दी। देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित करना है। तो इसमें से देखिए, पहले दंड होगा, पुलिस है, अपराध है, न्याय है, निर्णय है। तो इनमें जो है क्या करना है? कूट करना है। तो इसमें से देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले इसमें देखिए आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आप अपराध करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपराध करेंगे। तो सबसे पहले नंबर जो यहाँ पर सबसे पहले अपराध करेंगे तो किसको रखेंगे? तो जब अपराध करेंगे तो सबसे पहले नंबर 3 रखेंगे। फिर अपराध करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो इसमें आपको पुलिस क्या करेगी? हिरासत में ले लेगी, तो 2 रखेंगे इसमें, है ना। फिर उसके बाद में आप जब क्या करेंगे? तो उसके बाद में फिर पुलिस जब पुलिस ले लेगी तो फिर आपको क्या दिलाएगी? वो न्याय दिलाएगी। तो इसलिए हमारा आंसर यानी आंसर कौन सा? 4 हो जाएगा। फिर 4 के बाद में फिर आपको क्या मिलेगा? तो फिर उसके बाद में आपको निर्णय दिया जाएगा, यानी फिर क्या हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में क्या दिया जाएगा? तो दंड दिया जाएगा, यानी यहाँ पर तो दंड का प्रावधान, यानी यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा देखो 32,451 आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देख लेते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ से देखिए 136। देखिए शब्द COMPATIBILATY के अक्षरों को निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो इसमें से ये देख लीजिएगा, ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा शब्द है? देखिए
MYOPIC, ये तो बनाया जा सकता है। ये इसमें सारे वर्ड तुमको को सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेट वर्ड्स जो है सारे मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट है फिर देखिए IMPLICIT, ये भी जो है बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए इसमें TITLE, देखिए इसमें ई कहीं नहीं है और इसमें ई दे रखा है, तो यही जो है हमारा शब्द इसमें बनाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है अगला देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ से देखिए, मोहित रमेश से लंबा है परंतु राजीव से जितना लंबा नहीं है। कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित से जितना लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन है? तो इसमें सबसे लंबा कौन आ जाएगा? राजीव आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम देखिए यहाँ पर सॉल्व किया गया है, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, रमेश मोहित से लंबा है, तो रमेश जो है रमेश किससे लंबा है? मोहित से लंबा है, तो यहाँ पर पहले सबसे मोहित को रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देखिए परंतु राजीव से जितना लंबा नहीं है, तो राजीव से लंबा यानी रमेश राजीव से लंबा नहीं, तो फिर राजीव यहाँ पर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है? कमलेश श्याम से लंबा है। जो कमलेश है वो किसे? श्याम से लंबा है, तो श्याम यहाँ पर है और इनसे लंबा कौन है? कमलेश है, तो कमलेश श्याम से लंबा है, लेकिन परंतु मोहित से लंबा नहीं है, तो मोहित यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर नंबर जो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे लंबा इसमें पूछा है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। ये इसको यहाँ पर थोड़ा यहाँ से ध्यान रखिए।